भारतीय लव कुश मंच की ओर से जो है आज एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम ये रखा गया है, देखिए 12 प्रस्ताव हैं, इन्हीं पर विचार होगा। जी हैं ये नहीं तो बता तो रहे। जेपी सेनानी और लव कुश की ओर से मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ कि आपका चैनल बिहार में 1 नंबर का हो। इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक हैं जेपी सेनानी जो 1974 में 74, 75, 76, 77 4 साल देश में डेमोक्रेसी के लिए लड़े, और जब डेमोक्रेसी की लड़ाई हुई तब आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। दूसरे इसमें हैं उर्मी और कोयरी जाति के प्रमुख लोग जो सामाजिक एकरूपता चाहते हैं, दोनों में शादी ब्याह चाहते हैं, आपस के मतभेद को दूर करना चाहते हैं। आर्मी में 4 जाति रेजिमेंट है। वो हम पिछले बार भी अब्दुल कमाल यहाँ आए थे तो उनको लिख के दिया था लव कुश मंच से 2003 में कि आप फौज में 4 जाति रेजिमेंट जो है, राजपूत रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो और जाट रेजिमेंट हो, या तो इसको भंग कर दो और नहीं तो लव कुश रेजिमेंट बनाओ। हमारे यहाँ एक लड़का के लिए नौकरी के लिए रामविलास दिग्बंत हो गया, लालू यादव या नीतीश कुमार के यहाँ जाते जाते जूता खींच जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर लव कुश रेजिमेंट भारतीय आर्मी में हो गया तो एक रेजिमेंट में 1 लाख फौज होता है, तो 1 लाख कुर्मियों को 1 लाख कोयरियों को नौकरी मिल जाएगा। पहला सवाल है। दूसरा सवाल हम लोग का है आपस में शादी विवाह। तीसरा है कि आपस में जो हम लोग का मतभेद है, जो लड़ाई झगड़े हैं, उसको हम बैठ के हल करेंगे। तीसरा सवाल है जेपी सेनानी के बारे में कि केंद्र सरकार से हम लोग की मांग है नरेंद्र मोदी से। पिछले 21 तारीख को हम लोगों ने 10,000 आदमी दिल्ली में नरेंद्र मोदी के यहाँ धरना दिए थे। हम लोग को 1.5 दिन वो जेल में भी रखे, जेल से छोड़े, वादा किए कि हम बातचीत करेंगे। उस समय भी 10 सूत्री मांग था। पहला मांग था कि पूरे देश में जो जेलबंदी हैं 74 के या जो भूमिगत हैं, उनको आप 50,000 रुपया दें या उनके परिवार को नौकरी दें। पूरे देश में शराबबंदी लागू करेगा, कॉलेजियम सिस्टम बंद करो और जजों की बहाली परीक्षा से हो। बेरोजगारों को काम दो, जब तक काम नहीं देते हो बेरोजगारी भत्ता दो। महंगाई पर रोक लगाओ, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। ये जो बिहार में सर्वे नीतीश कुमार का चल रहा है, बड़े पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार है, उस पर ब्रेक लगाइए। शिक्षा में सुधार कीजिए और शिक्षा को रोजगार मुखी बनाइए। वो जो चुनाव का मामला है तो 15 साल के लड़का लड़की को वोट देने का अधिकार दिया जाए और चुनाव का पूरा खर्च इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी ले। नहीं तो चुनाव इतना महंगा हिंदुस्तान में हो गया है कि आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का मतलब कोई सोचता है कि 1 करोड़ रुपया है तुम न लड़बे। पहले जी 5 रुपया में मुखिया हम लोग पुन में मनाते थे, चन्नी में 3 रुपया पर्चा छपा के मुखिया होता था। आज तो क्या हाल है। अगर कोई सवाल आपको है तो बोल सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इन बातों को सरकार नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा? देखिए, सरकार नहीं मानती है तो प्रेस रिलीज जा रहा है। कहीं तो आप लोग तो ये लिखने वाले हैं नहीं सिर्फ, ठीक है। वो प्रेस रिलीज में साफ लिखा गया है कि आगामी 5 जून को जिस दिन संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाएगा, नीतीश कुमार का घेराव होगा बिहार में। और 25 जून जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, दिल्ली में 1 लाख हम लोग जाएंगे बिहार से और नरेंद्र मोदी का घेराव होगा। लड़ाई जारी रहेगा। जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ईवीएम को लेकर भी आ रही है, क्या नहीं, ईवीएम के बारे में हमको कुछ नहीं। मैं महागठबंधन के खिलाफ हूँ, हम लोग एनडीए के खिलाफ हैं। और एक जन मोर्चा है, जन मोर्चा लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सरकार उनके पर बनेगा। लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का कोई दलाल बिहार में मुख्यमंत्री नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा तो लव कुश का ही होगा, इन लोगों को छोड़कर होगा। जगदेव बाबू के उस नारे को हम लोग ला रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज नहीं चलेगा। हाँ, क्या सवाल आपका है?